मैं अपनी शादी को लेकर बहुत ही खुश थी। अपने मन में तरह तरह के सपने लिए ससुराल आ गई थी। परंतु मेरे साथ एक समस्या थी कि मेरा पति और देवर दोनों हमशक्ल थे। दोनों को अगर एक साथ देख लो तो पता ही नहीं चलता था कि कौन देवर है और कौन मेरा पति है। और फिर एक दिन मेरे देवर ने मेरे साथ ऐसा काम किया जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि मेरा देवर मेरे कमरे में सारी रात। मेरा नाम अंजलि है। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी मम्मी और पापा ने मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरी शादी कर दी। मैंने अपने मम्मी पापा के पसंद से शादी की थी। वे शादी को लेकर बहुत खुश थे क्योंकि मेरा पति मेरे ही तरह सुंदर, स्मार्ट और एक बड़ी कंपनी का मैनेजर था। शादी होने के बाद मैं अपने ससुराल चली आई। मन में हजारों तरह के सपने पल रहे थे। सभी चीज अच्छा चल रहा था, परंतु मेरे साथ एक समस्या थी जिसके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। वह था मेरा पति और देवर। क्योंकि दोनों हमशक्ल थे। दोनों का कद काठी, उठने बैठने का तरीका और तो और यहाँ तक कि उनकी आवाज भी एक तरह की ही थी। अगर एक साथ दोनों खड़े हो जाते, मैं पहचान ही नहीं पाती थी कि मेरा पति कौन है और मेरा देवर कौन है। जिस कारण सभी लोग ससुराल में मेरा मजाक उड़ाते थे और कभी कभी कोई मजाक में कह देता था कि देखना, कभी पति की जगह देवर को ही अपना पति न मान लेना। मैं उन लोगों की बातें सुन लेती थी और चुप हो जाती थी। क्योंकि शादी के पहले मेरा देवर विदेश में था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मेरे पति और मेरे देवर हम शकल है। शादी के समय जब मेरा देवर विदेश से आया और मैंने उसे देखा, तब मुझे पता चला कि मेरा देवर और मेरा पति हम शकल है और जुड़वा है। मेरा देवर बिल्कुल मेरे पति का हमशक्ल का था। शादी हुई तो पता ही नहीं चलता था कि पति कौन है और देवर कौन है। मैं देवर के सामने जाने से डरती थी और अधिक से अधिक वक्त अपने कमरे में ही गुजारती थी। मेरी शादी हुई तो मेरे कमरे में दो नौजवान बैठे हुए थे। मैं नजर झुकाकर बैठी हुई थी। मैंने बस उन दोनों को पांव ही देखे थे। मुझे हैरत हुई कि मेरे पति के साथ से ये दूसरा कौन हो सकता है, वह भी रात को इस वक्त। जैसे मैंने दोनों को एक साथ देखे तो मेरे होश उड़ गए। दोनों की शक्ल एक जैसी थी, जरा से भी फर्क ना था। बालों का स्टाइल एक जैसा था, हाथों की बनावट एक जैसी थी। मैं चौंक कर रह गई क्योंकि यह अंदाज लगाना मुश्किल था उनमें से मेरा पति कौन सा है और कौन सा नहीं। मैं भी बातों का अंदाजा नहीं लगा पाई थी कि एक नौजवान मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और कहने लगा, बताओ तुम्हारा पति कौन सा है। मैं यह फैसला कैसे कर सकती थी? क्या मैं यह फैसला कोई भी नहीं कर सकता था क्योंकि दोनों में जरा सा भी कोई फर्क ना था। अभी मैं इसी सोच में परेशान थी कि क्या जवाब दूं कि दूसरा नौजवान भी आकर मेरे करीब बैठ गया। फिर मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, मैं आकाश हूँ, तुम्हारा पति, और ये अंबर है, मेरा भाई। उस नौजवान की बातों पर मुझे भरोसा नहीं हुआ, पर यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वह दोनों जुड़वा है। क्योंकि मैं नहीं जानती थी आकाश का कोई जुड़वा भाई भी है। मुझे इस बात का अंदाजा तो था कि भाई है, लेकिन यह नहीं मालूम था कि जुड़वा है। क्योंकि मेरे साथ जब वो लोग रिश्ता जोड़ने आए थे तो मेरी सास कहने लगी थी कि मेरा एक बेटा विदेश में रहता है और मैं चाहती हूँ कि मेरा वो बेटा भी यहाँ पर सेटल हो जाए। लेकिन वह नहीं सुनता है। मुझे लगा शायद जो आदमी आकाश बनकर मेरा हाथ थाम रहा है, कहीं वह मेरा देवर ना हो और मुझसे मजाक ना कर रहा हो। मैं बहुत परेशान थी और चुपचाप से बैठी थी। थोड़ी देर बाद मेरा देवर अंबर बेड पर से उठा और कहने लगा, यही आपका पति है भाभी। मैं तो बस यही महीना 2 महीनों का मेहमान हूँ, फिर मैं विदेश वापस चला जाऊंगा। और यह कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मेरी उड़ती हुई रंगत को देखकर आकाश हंसने लगे और कहने लगे, मुझे तुम्हारे चेहरे से अंदाज देखना था कि हम दोनों को देखकर तुम्हें क्या परेशानी होती है। यह कहते हुए उन्होंने अपने जेब से बहुत ही खूबसूरत अंगूठी का बॉक्स निकाला और मुझे पहना दिया। फिर हम दोनों को एक दूसरे को समझने और प्यार करने में ही सारी रात निकल गई। सुबह जब मैं सोकर उठी और तैयार होकर अपने कमरे से निकली तो मैंने नीचे हॉल में देखा कि सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं और मेरा देवर किचन में सासू माँ के साथ नाश्ता बनाने में बिजी था। मुझे यह देखकर हैरत हुई कि विदेश में रहने के बावजूद मेरा देवर किचन में मेरी सासू माँ के साथ नाश्ता बना रहा है। मैं आकाश के साथ कुर्सी पर बैठी थी तो मेरा देवर अंबर कहने लगा, यह आमलेट है भाभी, इसे खाकर देखो कैसा बना है। यह खाकर वह भी कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा, आप इस मामले में बड़ी ही बदनसीब है क्योंकि आकाश को एक कप चाय भी बनाना नहीं आता है। लेकिन देखिएगा, मेरी बीवी को बड़े ऐश होंगे क्योंकि मुझे सब कुछ बनाना आता है
उसे बात करने की बहुत ही आदत थी। जब तक मैं नाश्ता करती रही वो नॉन स्टॉप बातें करता रहा। मेरी सास भी बहुत ही अच्छी थी। उनका व्यवहार भी दोस्तों के जैसा ही था। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं अपने ससुराल में हूँ। मैं यहाँ पर बहुत ही खुश थी। फिर मैं और आकाश कुछ दिनों के लिए हनीमून चले गए। और फिर जब हम लोग हनीमून से वापस आए तो आकाश अपने काम में बिजी हो गए और मैंने अपना घर और किचन संभाल लिया। आकाश के साथ गुजरा हुआ लंबा समय मेरे लिए खूबसूरत याद बनकर मेरे दिल में बैठ गया था। एक बार आकाश ऑफिस के जाते हुए मुझे बोलकर गया, आज हम लोग रात में डिनर एक साथ बाहर करेंगे, तुम तैयार रहना। मैंने अपनी सास से पूछा तो उन्होंने भी इजाजत दे दी। बाहर जाने के लिए मैं शाम को तैयार होकर अपने पति आकाश का इंतजार कर रही थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई मैंने दरवाजा खोला तो सामने आकाश खड़े थे। मैंने उनके हाथों से ऑफिस की फाइल ले ली और कहा कि आपको आज वादा तो याद है ना? देखो मैं तैयार हूँ, आप भी फ्रेश हो जाइए और अपना वादा पूरा कीजिए। आकाश मुझे ताज्जुब से देखने लगे और कहने लगे, मैंने तो कोई वादा नहीं किया था। मैंने कहा, बहाना बनाने की कोशिश मत कीजिए। आपने सुबह खुद ही कहा था कि आप मुझे बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ले जाएंगे। मेरी बातें सुनने के बाद आकाश मुस्कुराने लगे और कहा, मैंने कब मना किया था? चलो चलो मेरे साथ, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कहा, आप अभी ऑफिस से आए हैं, कम से कम एक कप चाय तो पी लो। लेकिन आकाश को जल्दी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि आज चाय पीने का मन नहीं है, चलो जल्दी से चलते हैं। फिर वह मुझे एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में ले गए और जहां हमने खाना खाया और आइसक्रीम भी खाई और फिर वापस घर आ गए। जैसे ही हम लोग घर में दाखिल हुए सामने मेरी सास के साथ अंबर बैठा था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन मैं उसके मुस्कुराने की वजह ना जान पाई थी। उसके बाद आकाश भी हंसने लगे और जोर जोर से हंसते हुए अपने माँ और देवर के पास जाकर सोफा पर बैठ गए। आकाश ने जोरदार थपकी मेरे देवर के पीठ पर मारी और कहने लगे, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम मेरी हमशक्ल हो तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरी बीबी के साथ कहीं भी चले जाओ। यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गई और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बीच नदी में डुबो दिया है। अभी मैं जिसके साथ डिनर करके आई थी वह मेरा पति आकाश नहीं बल्कि मेरा देवर अंबर था। लेकिन उसने तो मुझे जरा भी शक नहीं होने दिया कि वह आकाश नहीं है। मैंने घूरकर आकाश की तरफ देखा तो वो हंसने लगा और कहने लगा, बड़ी भुलक्कड़ बीबी पाई है। मुझे तो अब डर लगने लगा था। जब भी आकाश मुझे कहता कि चलो बाहर चलते हैं तो मैं कोई ना कोई बहाना बना लेती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि रात में जो बाहर से आएंगे वह आकाश होंगे या अंबर होंगे। शादी को 1 महीना ही गुजरा था। मुझे चक्कर आने लगे। मेरी सास मुझे हॉस्पिटल ले गई तो डॉक्टर ने जो खुशखबरी सुनाई मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं इतनी जल्दी माँ बन सकती हूँ। यह खबर जब आकाश को पता चला तो वो बहुत खुश हुए और मुझसे कहने लगे, हमारी शादी को 1 महीना हो गया है पर तुम अभी तक मायका नहीं गई हो और तो और अब तुम माँ भी बनने वाली हो। तुम एक काम करो, अपनी मम्मी और पापा के पास चली जाओ, वहां तुम्हें आराम भी मिलेगा और फिर तुम मुझे फोन करना, मैं तुम्हें लेने चला आऊंगा। 15 दिन के बाद जब आकाश मुझे लेने आए थे उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी और ऐसा लग रहा था कि वो कोई गहरी सोच में है। मैंने कहा, आपको क्या हुआ? मैं 15 दिन के लिए अपने मायके क्या आई? आपने तो अपना हुलिया ही बदल लिया। क्या आपको मेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा था? मैंने उन्हें मजाक करते हुए जा रही थी परंतु पता नहीं वह क्यों उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही नहीं रही थी। वह कहने लगा, हाँ मुझे तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मेरी ऐसी हालत हो गई है। मैं उनके साथ वापस अपनी ससुराल चली आई। मुझे लगा कि वह मुझे एक एक बात बताएगा कि उन्होंने 15 दिन मेरे बिना कैसे बिताए, परंतु यह क्या, वो तो एकदम से खामोश रहे और खामोशी के साथ जाकर सोफे पर लेट गए। यह देखकर मैं हैरत हुई। मैंने कहा, आप सोफे पर क्यों लेटे हैं? कहने लगा, मेरे सर में दर्द है, सोना चाहता हूँ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं उठकर उनके पास आ गई। मुझे अपने करीब देखकर वह उठकर बैठ गया और कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें? तुम जाओ और जाकर आराम करो क्योंकि तुम्हें आराम की ज्यादा जरूरत है। मैंने आकाश से कहा, क्या आप मुझसे नाराज हैं कि मैं मैके में इतने दिन रहकर क्यों आई हूँ और इसीलिए आज आप सोफे पर सो रहे हैं? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि आज मैंने पहली बार आकाश को मुझसे दूर जाते हुए देखा था। मैं तो चाहती थी कि वह मुझसे प्यार भरी बातें करे। 15 दिन तक जो हमने एक दूसरे के बगैर बिताए हैं वो कभी पूरा हो जाए। लेकिन वह तो मुंह मोड़कर सोने की तैयारी कर रहा था। मुझे देखकर कहने लगे, नहीं नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और तुम्हारा हक बनता है मैके में जाकर रहने का। फिर वो कहने लगे, मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आया था,
वह कह रहे थे कि आपकी वाइफ बहुत ही कमजोर है, इसलिए बेहतर है कि जब तक बच्चे की पैदाइश न हो जाती आप अपनी वाइफ से दूर रहें, वरना कोई भी नुकसान हो सकता है। और मैं चाहता हूँ कि यह बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आए। आकाश की बातें सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी। कहने लगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह वक्त संभल कर गुजर जाए। तुम आराम से बेड पर सो जाओ और मैं सोफे पर सो जाया करूंगा। सुबह जैसे ही आकाश ऑफिस गए, कुछ देर बाद ही अंबर घर आ गया। वह बड़ा चुपचाप सा था। मेरी सास के पास बैठकर कहने लगा, माँ मुझे अब वापस जाने की इजाजत दे दो। आपने क्यों मुझे कसम देकर रोक रखा है? मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ, मुझे विदेश जाना है और वहीं रहना है। मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता है, मुझे वहाँ की बहुत याद आती है। आपके कहे अनुसार मैं 2 महीने से यहाँ पर हूँ, परंतु अब मैं और यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। तो आप अपना कसम हटा लो और मुझे जाने दो। परंतु मेरी सास कहने लगी, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें विदेश नहीं जाने दूंगा। मेरा देवर कहने लगा, मुझे अभी 2-4 साल शादी करनी ही नहीं है। जब मुझे शादी करनी होगी मैं वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर मेरी सास रोने लगी। अंबर उन्हें उदासी से देख रहा था और कहने लगा, माँ क्या हो गया आपको? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको तो पता ही है मैं काफी सालों से विदेश में रह रहा हूँ। मेरा वहां पर अच्छी जान पहचान हो गई है। और फिर यह कहकर उसने मेरी सास को अपने गले लगा लिया। मेरी सास कहने लगी, मेरे तो 2 ही बेटे हैं और तो कोई है भी नहीं। मैं तुम दोनों की खुशियां यहाँ पर देखना चाहती हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोनों बहुआ मेरे पास रहे। तुम इतनी दूर चले जाते हो कि 3-4 साल बाद ही अपनी शकल दिखाते हो। मेरी सास भी अपनी जगह सही थी। मैं भी चाहती थी कि अंबर अपनी माँ की बात मान ले और वह भी यहीं पर सेटल हो जाए। अचानक से जब मेरे देवर की नजर मुझ पर पड़ी तो वह कहने लगा, भाभी आप ही माँ को समझाइए। मैंने कहा, माँ तो अपनी जगह पर ठीक है, पर तुम हो कि जिद पकड़ कर बैठे हो। जब वह नहीं चाहती कि तुम बाहर विदेश में रहो तो यहीं पर अच्छी नौकरी ढूंढ लो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, भाभी आप माँ को समझाने की बजाय उल्टा मुझे ही समझा रही हैं। रहने दो भाभी, यह आपकी बस की बात नहीं है। मैं आकाश को कहूंगा कि वह माँ को समझाए। मुझे तो हर हाल में विदेश जाना है। मेरी सास कहने लगी, ठीक है, फिर ऐसा करना कि मेरा मरा हुआ मुंह देखकर जाना। यह सुनना था कि अंबर ने तड़प कर अपनी माँ की तरफ देखा। वह अभी आंसू बहा रही थी। फिर वह भी कमरे में चला गया और कुछ देर बाद ही अपने हाथों में फाइल पकड़े अपने कमरे से वापस आया। मेरी सास गुस्से से पूछने लगी, किस चीज की फाइल है तुम्हारे पास? मेरी बातों का तुम पर कोई असर नहीं हुआ और तुम जाने की तैयारी कर रहे हो? मेरी सास ये सब गुस्से में आकर कह रही थी। तभी अंबर कहने लगे, नहीं माँ, मैं यहाँ नौकरी ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। आप नहीं चाहती इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। देवर की बातें सुनने के बाद मेरी सास को सुकून आया। रात के समय मेरा पति आकाश हाथों में तकिया उठाए कमरे से बाहर जाने लगे तो मैं उनका हाथ थाम लिया और कहा, यहाँ पर बैठो मेरे पास, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। वह मेरे पास बैठ गया। मैं उनसे कहा कि अब हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है, मुझे उसके लिए शॉपिंग करनी है। यह कहकर मैंने आकाश के कंधों पर अपना सर रख दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक झटके से वो मुझसे पीछे हट जाएंगे। उनकी हरकतें देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, आपको क्या हुआ? तो वो कहने लगे, कुछ नहीं। फिर कहने लगे, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम जो चाहे सामान खरीद लेना, लेकिन आजकल मैं ऑफिस में बिजी हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। सुबह मैं कुछ देर से उठी तो मैंने देखा कि आकाश ऑफिस जा चुके थे। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी आकाश मुझे कोई भी काम नहीं करवाते थे। वो सारा काम अपना खुद ही करते थे और जब शाम को घर वापस आते तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। दोपहर के टाइम अंबर घर पर आया और कहने लगा कि उसे नौकरी मिल गई है। यह सुनते ही मेरी सास बहुत खुश हो गई और अंबर के सर पे हाथ रखकर बहुत सारी दुआएं दी। वह मुझसे कहने लगी, बस जल्दी ही अपनी देवरानी ढूंढो, इसी महीने में इसकी शादी कर दूंगी। यह सुनना था कि आपा अंबर तो गुस्से में आ गया और कहने लगा, मुझे कोई शादी नहीं करनी है, समझे? अब अगर आपने ऐसी कोई भी कोशिश की तो मैं विदेश वापस चला जाऊंगा और फिर कभी भी लौटकर वापस नहीं आऊंगा। आप भले ही नाराज होते रहे तो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बहुत गुस्से से अपनी माँ से बातें कर रहा था। मैंने सोचा कि मुझे उससे पूछना चाहिए, इसलिए शाम को चाय बनाकर मैं उसके कमरे में गई। मुझे देखकर वह कहने लगा, भाभी यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं खुद बाहर आ जाता। अपना ख्याल रखा करो। मेरे लिए चाय ला रही हो? मैंने कहा, कोई बात नहीं, यह कोई बड़ा काम नहीं है। यह कहकर मैं उसके बेड पर बैठकर कहने लगी। मैंने कहा, अंबर एक बात पूछूं, सच सच बताओगे, क्या आपको विदेश में कोई लड़की पसंद है?
जो तुम वहां पे शादी नहीं करना चाहते हो। मेरी बात सुनकर कुछ देर बाद मुझे देखा, फिर कहने लगा, हाँ मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं माँ को कहूंगी। माँ कभी भी नहीं मानेगी, इसलिए आप माँ को राजी मत करो और मुझे यहाँ से जाने दो। यह सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, ठीक है, जब तक मैं माँ नहीं बन जाती हूँ आप यहीं पर रहिए, उसके बाद चले जाइएगा। उसने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मैं बहुत खुश थी। मेरी सास अपने पोते को देखकर मरी जा रही थी, लेकिन आकाश बहुत खामोश था। बार बार बच्चे को देखकर अपनी नजरें हटा देता। मेरा बेटा 2 महीने का हो चुका था। मैंने यह बात नोट की थी। अभी भी आकाश सोफे पर ही सोते थे। कहते थे कि मैं अगर बेड पर सोऊंगा तो मेरा बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि आज आप मेरे साथ बेड पर सोएंगे। मैं कुछ नहीं जानती। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं है। आप क्यों मुझसे दूर रहते हैं? उन्होंने जब मेरे हाथों से अपना हाथ अलग किया तब आंसू उनकी आंखों से बहने लगे और कहने लगे, मैं सब्र करके थक चुका हूँ। अब मुझसे और इतने बड़ी राज छुपाया नहीं जा रहा है। समझ नहीं पा रही थी वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहने लगे कि मैं आकाश नहीं हूँ। इतना सुनना था कि मेरा दिल बैठने लगा। मैंने कहा, इतना बड़ा मजाक ये सब कैसे कर सकते हैं? रात के वक्त आकाश ने उसे इजाजत कैसे दे दी कि वह मेरे कमरे में आए? मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कहाँ है आकाश? अब मैं उसे तक नहीं करूंगी। उन्होंने तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में आने की इजाजत क्यों दी? मैं बाहर जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, भाभी पहले मेरी बात तो सुन लो। जो खबर उसने मुझे सुनाई, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। वह कहने लगा, जब आप मैके गई थी तो उस वक्त मैं और आकाश एक साथ गाड़ी में दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। हमारी गाड़ी खाई में गिर चुकी थी। फिर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, आकाश उसी वक्त मर चुका था। यह सुनना था कि मैं कई कदम उससे पीछे हट गई। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तो रोजाना आकाश को देखती हूँ। परंतु फिर मुझे अचानक याद आने लगा कि इन 9 महीनों में मैंने कभी भी आकाश और अंबर को एक साथ नहीं देखा था। आकाश ऑफिस चले जाते तब उसके पीछे अंबर घर पर आते थे। रात में आकाश आते और अंबर के बारे में पूछती तो वो कहता कि अंबर अपने दोस्तों के बीच बैठा है, उसे आने में लेट हो जाएगी, उसके पास घर की चाबी है, वह खुद ही बाहर से दरवाजा खोलकर चला आएगा करेगा, आकर सो जाया करेगा। फिर वो कहने लगा, मैं पिछले कई महीनों से आकाश अंबर बनकर जी रहा हूँ और लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती और आपकी हालत भी ऐसी थी कि अगर मैं आपसे पहले कुछ बता देता तो शायद मेरे भाई की निशानी भी खत्म हो जाती और मैं चाहता था कि मेरे भाई की निशानी इस दुनिया में आए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माँ से कुछ मत कहिएगा। उसने कहा कि मुझे विदेश जाने दे और मैं अंबर बनकर वापस चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा और फिर यहाँ रहूंगा आकाश बनकर हमेशा के लिए। उसकी बातें सुनकर मैं उसे हैरत से देख रही थी। मैंने कहा, तुम कैसे यहाँ पर रह सकते हो? तो कहने लगा, मैं आपसे शादी कर लूंगा, लेकिन यह शादी मेरी माँ की नजर में नहीं आनी चाहिए। उन्हें हमेशा यही लगना चाहिए कि मैं ही आकाश हूँ और मैं आपको भी अकेला नहीं छोड़ सकता और ना ही अपने भतीजे को बेसहारा छोड़ सकता हूँ। फिर मंदिर ले जाकर उसने मुझसे शादी कर ली और फिर अंबर बनकर वह हमेशा के लिए विदेश चला गया। साल बीत गया है इस बात को और मेरी सास अभी भी यही समझती है कि आकाश ही मेरे पास रहते हैं और अंबर ने वहां शादी करके अपनी माँ को बिल्कुल भुला दिया है। शायद यह राज मेरी सास कभी नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।